This video is in association with Pay Nearby app. Pay Nearby app के जरिए एक्स्ट्रा आमदनी का शटर खोले, ज्यादा आमदनी और व्यापार बढ़ाने के कई अवसर पाए। मेरे दुकानदार भाई तुरंत डाउनलोड कीजिए पे नियर बाय ऐप। एलन मस्क ने किया ऐलान जंग और बन गए ट्विटर के नए मालिक। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और अब तक आप तक शायद पहुंच भी गई होगी। सोमवार देर रात में जब से ये पता चला तब से सोशल मीडिया से लेकर टेक जगत के दिग्गज इस बात के कयास लगा रहे कि अब ट्विटर में क्या बदलाव होगा। अब एलन मस्क अपने स्टाइल में बदलाव करेंगे या फिर कोई और तरीके से, वो तो वक्त के गर्भ में है। लेकिन ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया हो या फिर एक व्यक्ति ने पूरी की पूरी कंपनी अपनी बना ली हो। गुजरे सालों में ऐसा कई बार हुआ है और ऐसे मामलों में चर्चा भी खूब बटोरी। अभी चर्चा ट्विटर वाली डील की है जिसके लिए एलन मस्क ने $44 बिलियन की कीमत चुकाई है। ये टेक जगत के इतिहास में किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए चुकाई गई तीसरी सबसे बड़ी रकम है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि पहले और दूसरे नंबर पर कौन है? ये दुविधा हम दूर कर देते हैं। EMC या EMC कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी कंपनी है जो डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम करती है। सन 1979 में बनी इस कंपनी को अक्टूबर 2015 में अमेरिकी दिग्गज कंपनी डेल ने अधिग्रहण करने की घोषणा की। साल 2016 में सौदा पूरा होने पर डेल ने दाम चुकाए पूरे $67 बिलियन। आज की भारतीय मुद्रा में कहें तो 5.12 लाख करोड़ रुपए। आज भी टेक की दुनिया में ये सबसे महंगी डील है। डेल को इससे क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने पैर जमाने में बहुत मदद मिली। ये मर्जर इस साल पूरा हुआ जब सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर बनाने वाली एक और अमेरिकी दिग्गज AMD यानी कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काम करने वाली शिलिंग्स को $50 बिलियन, बोले तो 3.82 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया। जाहिर सी बात है कि AI भविष्य है। अब ये तो आपको पता है, बस इतना बता देते हैं कि मस्क भाई साहब भारतीय रुपए में 3.36 लाख करोड़ रुपए चुकाने वाले हैं ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। सच कहें तो ट्विटर के स्पेस पर यानी SpaceX का कब्जा हो गया है। सौदे तो और हुए हैं, जैसे कि अवागो ने ब्रॉडकॉम को $37 बिलियन में 2016 में खरीदा था। IBM ने रेड हैट के अधिग्रहण के लिए $34 बिलियन अदा किए थे। लेकिन हो हल्ला तो तब मचा जब माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को $26.2 बिलियन में खरीदने के बारे में बताया। 2016 में हुई इस डील के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए चुकाए रेडमंड स्थित माइक्रोसॉफ्ट ने। आपका प्यारा व्हाट्सएप भी इससे नहीं बचा। तब के फेसबुक और आज के मेटा ने साल 2014 में $19 बिलियन मतलब कि आज के हिसाब से 14.53 लाख करोड़ रुपए चुकाकर मालिकाना हक ले लिया। तब भले दिग्गजों ने इस डील को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन आज सभी को पता है कि व्हाट्सएप फेसबुक के भविष्य के लिए कितना जरूरी हो गया है। वैसे मार्क ज़करबर्ग ने ऐसा पहले भी किया था जब सिर्फ 13 कर्मचारी वाली इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद कर सबको चौंका दिया था। आज इंस्टा कहाँ है वो बताने की जरूरत नहीं है। टेक जगत में हुए ज्यादातर सौदे अच्छे परिणाम लेकर आए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का नोकिया को खरीदना बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। कंपनी ने साल 2013 में $7 बिलियन मतलब आज के हिसाब से 5.35 लाख करोड़ रुपए में नोकिया को खरीदा। बाकी की कहानी आप खुद समझ गए होंगे। वैसे तो सौदे हुए उनके बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन एक सौदा जो आपको अभी तक नहीं पता है उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं गूगल की। वही गूगल जो आज कितनी ही कंपनियों का मालिकाना हक रखता है। 1998 में सिर्फ $1 मिलियन, बोले तो 7.65 करोड़ में याहू को बेचने को तैयार था। याहू ने मना किया और अब आगे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। मैं हूं अर्शिता, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।